नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं रीट एसएसटी मॉडल पेपर 18। आज हम 18 नंबर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सारे प्रश्न बिल्कुल नए हैं, 60 प्रश्न हैं। आप इनको कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 और 17 दोनों में आया था। तो यहाँ पर देखिए, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस एक नदी पर अवस्थित है? मंदाकिनी, धौलीगंगा, अलकनंदा या भागीरथी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, भागीरथी। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये देखिए, सीटेट 2016 में आया है, आरएएस 1994 वाली एग्ज़ाम में आया हुआ है। यानी कि जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं, टोटल 60 प्रश्न हैं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ये देखिए कितनी एग्जाम में आया हुआ है। तो राइट आंसर चंबल, गोदावरी, कृष्णा, गंडक? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गोदावरी। नोट देखिए एक बार, अगर गोदावरी नदी विकल्प में नहीं आता है तो कावेरी नदी सही माना जाएगा। लेकिन गोदावरी और कावेरी दोनों ही नदियां आती है तो बोर्ड की पुस्तक के अनुसार गोदावरी नदी सही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर दक्षिण की गंगा गोदावरी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी भारत की नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ये यूपीटेट बीटेट दोनों में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है कावेरी, गंगा, नर्मदा या कृष्णा? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, नर्मदा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध कौन सा है? ये 2000 में आया था। टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध या ये सभी? तो यहाँ पर पूछा है विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध। तो राइट आंसर है बी, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर परियोजना, माही सागर बजाज या माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से किसके एक साझी परियोजना है? 2 स्टेट की साझी परियोजना है, उन स्टेट के नाम बताना है। गुजरात राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश राजस्थान? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा फर्स्ट, गुजरात व राजस्थान। नेक्स्ट है 7, स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया? माही बजाज सागर बांध के तट पर, जवाहर सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर इंदिरा सागर बांध? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीस कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग? नेक्स्ट है, एम ए स्वामीनाथन, के सी मेहता? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम ए स्वामीनाथन। तो राइट आंसर रहेगा सी। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं तब तो राइट आंसर रहेगा नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो राइट आंसर रहेगा स्वामीनाथन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, एम ए स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति गेहूं, पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति अंडा उत्पादन? तो यहाँ पर देखिए, सुमेलित नहीं पूछा है तो हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन सरसों से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो हमारा आंसर रहेगा 4, नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। और अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? सफ़ेद क्रांति, यानी कि रजत क्रांति। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में आया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, हार्टिकल्चर फल उत्पादन और एपीकल्चर
अंगूर उत्पादन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, ये तो सही है। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, ये भी सही है। हार्टिकल्चर फल उत्पादन, ये भी सही है। लेकिन एपीकल्चर अंगूर से संबंधित नहीं होता है, ये होता है मधुमक्खी से संबंधित। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी बताना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं। ओडिशा आंध्र प्रदेश में इसको पौंडिक कहते हैं, मणिपुर मेघालय में झूमिंग कृषि कहते हैं, केरल में पोनम कहते हैं, झारखंड में इसको खील नहीं कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रबी की फसल है धान चना, मक्का धान, गेहूं मक्का, चना गेहूं सरसों। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रबी की फसल पूछा है तो राइट है डी, चना गेहूं और सरसों। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ये सीटेट 2019 में आया था कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, जूट को, सन को, कपास को या फिर अश्वगंधा को। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जूट, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यूपी टेट 2017 और सी टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग, स्वर्णिम क्रांति निपंग तुतेज, श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन और नीली क्रांति विशाल तिवारी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सुमेलित नहीं है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नीली क्रांति हीरालाल चौधरी यहाँ पर सही होता, यानी हीरालाल चौधरी संबंधित है नीली क्रांति से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि पीटीईटी 2015 और एमपी टेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है। गुजरात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान या पंजाब महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, गुजरात आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 16 सुमेलित नहीं है, फिर से यही प्रश्न है, ये यूके टेट और हेड मास्टर 2012 में आया हुआ प्रश्न है। एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ राज्य है। जलोढ़ यूपी, लाल पीली छत्तीसगढ़, रेगर महाराष्ट्र और लेटेराइट पंजाब। तो यहाँ पर भी डी आंसर रहेगा, लेटेराइट पंजाब में नहीं होती है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की प्रधानता रहती है, काली मिट्टी में लोहे का अभाव रहता है, लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन और लेटेराइट मिट्टी पोटाश एवं जैव पदार्थों की अधिकता। तो यहाँ पर पूछा है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा सी, लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा का प्राधान्य है पूछा है कहाँ पर, बुंदेलखंड में, मालाबार तटीय प्रदेश में, बघेलखंड में या कोरोमंडल तटीय प्रदेश में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट है 19 किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। यूपी टेट 2016 में आया था, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट है किस मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रश्न यूपी टेट 2016 में आया था, यानी कि आज ऐसे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये तो रीट 2017 में आया था, तो सत्य नहीं है वो बताना है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ए ऑप्शन। बी देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायु वायु कारक है। नंबर सी ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाए जाते हैं। और नंबर डी उच्चावत, तुंगला व ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी कि ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई भाग में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। राजा राम मोहन राय को,
स्वामी विवेकानंद को, ए ओ ह्यूम को या नाना साहब को? तो राइट आंसर रहेगा ए राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन हुआ, कब हुआ ये पूछा गया है। सितंबर 1890, सितंबर 1892, सितंबर 1891 या सितंबर 1893? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी सितंबर 1893। नेक्स्ट है 24। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 22 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष? तो यहाँ पर लड़कियों की आयु थी 14 वर्ष और लड़कों की आयु थी 18 वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया? ब्रह्म समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, प्रार्थना समाज द्वारा या सत्यशोधक समाज द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का आर्य समाज, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यूपी टेट 2017 और सी टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दास प्रथा नॉर्थब्रुक, शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली और शारदा एक्ट इरविन? तो सुमेलित नहीं पूछा है तो राइट आंसर रहेगा दास प्रथा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, फिर से प्रश्न यही है। मानव धर्म सभा सूरत, दक्कन शिक्षा समाज औरंगाबाद, सत्यशोधक समाज पूना, परमहंस मंडली बम्बई? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सुमेलित नहीं है बी, दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना औरंगाबाद में नहीं, कहाँ पर हुई थी? पुणे में, इसलिए राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने, लाला हंसराज ने, महात्मा गांधी ने या फिर डॉक्टर अंबेडकर ने? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन हुआ था कानपुर, गया, बेलगांव, अमृतसर? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी बेलगांव। गांधी जी ने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो था बेलगांव। तो राइट आंसर रहेगा सी। अब ये प्रश्न देखो आरएस 2010 में, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2011 में और 14 दोनों में आया हुआ प्रश्न है, यानी कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत में गांधी का प्रथम आंदोलन चंपारण था। चंपारण के किसानों को नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? एएसआई 2002 में और सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था, लेकिन चंपारण के लिए किसने उनको आमंत्रित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, बिंदेश्वरी प्रसाद ने, ब्रिज किशोर प्रसाद ने या राजकुमार शुक्ला ने? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट है 32। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कांग्रेस की किस बैठक में लिया गया? 28 फरवरी 1922 कलकत्ता में, 22 फरवरी 1922 बारदोली में, 5 फरवरी 1922 दिल्ली में, 10 फरवरी 1922 दिल्ली में? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 12 फरवरी 1922 बारदोली अधिवेशन में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय किया गया। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
जिसका अनुमोदन कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसकी मध्यस्थता यानी अध्यक्षता की है, यानी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू, चिंतामणि, एनी बिसेंट या फिर तेज बहादुर सप्रू। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, तेज बहादुर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजस्थान पुलिस 2008 और एसआई 2018 में आया हुआ प्रश्न। असहयोग आंदोलन 1920, बंगाल विभाजन 1905, चोरी चोरा कांड 1922, खेड़ा आंदोलन 1928। तो यहाँ पर पूछा है सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। खेड़ा आंदोलन 1928 नहीं 1918 में हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही सुमेलित है। चंपारण आंदोलन 1917, रॉलेट एक्ट 1919, खेड़ा आंदोलन 1918, बारदौली सत्याग्रह 1928, ये सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा ये सभी, यानी कि ये सभी सुमेलित है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, खेड़ा आंदोलन 1918 और बारदौली सत्याग्रह 1928। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ई, ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। गणपति उत्सव 1893, अभिनय भारत समाज 1904, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905, शिवाजी उत्सव 1895। तो यहाँ पर ए बी सी ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है शिवाजी उत्सव 1885 में नहीं 1895 में मनाया गया था, यानी 1895 में मनाया गया था। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। द्विराष्ट्र सिद्धांत 23 मार्च 1940, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कार्य दिवस 16 अगस्त 1946 या फिर ये सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा ए बी सी तीनों ही सुमेलित है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सही सुमेलित है। इस तरीके के प्रश्नों से क्या है कि आपके एक के साथ 4 प्रश्न क्लियर होते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न लाए जाते हैं। और मैं भी ऐसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ जिससे कि आपके एक के साथ 3 प्रश्न और क्लियर हो, आपको 3 प्रश्नों के और आंसर पता चले। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित है। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906, बांटो और छोड़ो 1943, जिन्ना का 14 सूत्री मांग पत्र मार्च 1932। तो यहाँ पर भी राइट आंसर रहेगा डी, ये तीनों ही सही है, यानी ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही सुमेलित नहीं है। सीटेट 2012 में आया था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, पहला गांव जहां पर अधिवेशन हुआ फैजपुर, और प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति एनी बिसेंट। तो यहाँ पर ए बी सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है प्रथम भारतीय महिला, एनी बिसेंट नहीं, कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से देखना। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, पहला गांव जहां पर अधिवेशन हुआ फैजपुर था, लेकिन यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति पूछा गया है। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू नहीं, यहाँ पर आएगी प्रतिभा पाटिल। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एनी बिसेंट नहीं थी, इसलिए डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दिवस रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में मनाया गया? 6 अप्रैल 1919, 8 मई 1919, 8 अप्रैल 1919 या फिर 6 मई 1920। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का 6 अप्रैल 1919, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, भारत स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एसआई 2011 में आया था, क्लीमेट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, एंथोनी इडेन या फिर हेराल्ड विल्सन। तो राइट आंसर रहेगा क्लीमेट एटली। नेक्स्ट है 42, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदू राष्ट्र,
हिंदुस्तान, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह, ये चितरंजन दास ने कहा था। लेकिन जो डी ऑप्शन है, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने नहीं, किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यानी एक साइड नारे दिए गए हैं और किन्होंने दिए वो बताया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता था? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह उन्मूलन, स्त्री शिक्षा उन्मूलन या सती प्रथा उन्मूलन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा 43 में विधवा पुनर्विवाह, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, मारवाड़ में दामड़ी क्या है? कलात्मक जूतियाँ हैं, सिंचाई करने का औजार है, ओढ़नी का एक प्रकार है या एक प्रकार का राजस्व कर है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि दामड़ी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली? अचकन को, अग्रखी को, मेवाड़ी पगड़ी को या जोधपुरी कोट को? तो राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट को मान्यता मिली हुई है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 46, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहांशाही ये सभी है, मतलब क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, कैथुन में साड़ी बनाने की विधियाँ हैं, महिलाओं के लिए नवजड़ित नवलखा हार है या रजवाड़ी शराब के प्रकार है? तो राइट आंसर रहेगा 46 का, ये सभी राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दामड़ी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी, ये तो सही है। पेशवाज महिलाओं की पूर्ण पोशाक, ये भी सही है। कछाऊ आदिवासी पुरुषों के लिए शिल्का वस्त्र, यहाँ पर ये सही नहीं है, ये भील जनजाति की महिलाओं का एक घाघरा है कछाऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और डी है पंचायत शहरिया आदिवासियों की धोती। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, कछाऊ भील जनजातियों की महिलाओं का एक घाघरा है, उसे कछाऊ कहा जाता है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? खीवण महिलाओं के नाक का आभूषण, खींच महिलाओं के सिर का आभूषण, कांटा महिलाओं के नाक का आभूषण और कातरियो महिलाओं के कान का आभूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी। खीवण महिलाओं के नाक का है, खींच महिलाओं के सिर का है और कांटा महिलाओं के नाक का है। लेकिन कातरियो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि कातरियो महिलाओं के कहाँ का आभूषण है। यह आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है 49, कांठल काकड़ी, कांठल कांकड़ी, खुंगाली, खटसरी आदि शरीर के किस भाग के आभूषण हैं? ये कृषि अधिकारी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये कहाँ के आभूषण है? गले के, कमर के, नाक के, कान के? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा गला, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया आदि किस अंग के आभूषण है? झेला से ही पता चल रहा होगा, ये कान के आभूषण है। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है चूप, चूप नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर में, पैर में, नाक में, दांत में? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी, दांत। नेक्स्ट है 52, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी, मेवाती, बागड़ी, मारवाड़ी? तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बागड़ी, बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है और मारवाड़ी जोधपुर नागौर साइड में बोली जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, बागड़ी। अगर यहाँ पे होता अगर ब के ऊपर बिंदी लगी होती तब क्या हो जाता? शेखावटी क्षेत्र हो जाता। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है 53, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी में, मेवाती में, बागड़ी में या मारवाड़ी में? तो राइट आंसर रहेगा ए, ढूंढाड़ी में। नेक्स्ट है 54, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उनका नाम बताना है जिन्होंने राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर होम्स, गैरी स्मिथ या कर्नल जेम्स टॉड? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55। डॉक्टर एल टेसीटोरी का संबंध है, ये ग्राम सेवक 2018 और आरपी यानी कि राजस्थान पुलिस 2010 में आया हुआ है। इनका संबंध किसका है, किससे है, किसका? टेसीटोरी का। राजस्थानी चारण साहित्य से है, राजस्थानी चित्रकला से है, राजस्थानी संगीत से है या फिर हस्तकला से? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का राजस्थानी चारण साहित्य से संबंध रहा है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 56। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ये तो बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, जैसे कि पशुधन सहायक, आरएएस, एसआई, सेकंड ग्रेड जेल वार्डन, यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज विजय के लेखक पूछे गए हैं नयन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई या जयानक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, जयानक। दोस्तों अगर आपको वाकई लगता है कि प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलें। नेक्स्ट है 57। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1958, 2 अक्टूबर 1959। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी, 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट है 58। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? विकास अधिकारी को, संभागीय आयुक्त को, प्रधान को या जिला प्रमुख को? तो राइट आंसर रहेगा ए, विकास अधिकारी को। नेक्स्ट है 59। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित किए हैं? ये जेल वार्डन में आया था 2006, 2010, 2012, 2008। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा 2010 यानी कि सी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव करवाने का दायित्व है किसका है? ये सेकंड ग्रेड टीचर 2011 और जेल वार्डन 2018 में आया था कि पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार या मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व रहता है। ओके फ्रेंड्स, कीजिए और बताइए आपके कितने सही हुए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।